Hello friends. Today we will discuss some very important questions related to SGS page which you will find in your competitive exams, and there we used to stuck and we used to think कि इसका आंसर क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है. So there are 10 to 11 questions which we will discuss. So the first question is the full form of your page. Full form of page. सो पेज की आपको क्या आनी चाहिए, फुल फॉर्म आनी चाहिए. इसकी कैसे हम इसको लिखेंगे और कैसे करेक्ट करेंगे. इट इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो द फुल फॉर्म ऑफ पेज इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. द सेकेंड क्वेश्चन is this page is used just to separate only proteins, DNA or RNA. So the correct answer is page can be used to separate all type of proteins, DNA molecules and your RNA molecules. It is not that page is only restricted to your protein. So page can be used for all three biomolecules. The third question is, in page the separation is on the basis of, separation principle is on the basis of, answer is साइज. जो आपका एसडीएस पेज है उसमें जो सेपरेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज होगा. जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको वहाँ पे उसका डेंसिटी भी लिखा होगा, उसका शेप भी लिखा होगा या उसका चार्ज भी लिखा होगा. सो वो तीनों ही करेक्ट नहीं है. तो आपका जो पेज पे जो सेपरेशन होता है वो किस बेस पे होता है, आपके साइज के ऊपर आपका जो है सेपरेशन होता है. द फोर्थ क्वेश्चन इज, एसडीएस हम पेज में क्यों ऐड करते हैं. द करेक्ट आंसर इज, जो एसडीएस है वो क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स को, बिकॉज इट विल बाइंड टू द प्रोटीन्स एंड इट गिव्स नेगेटिव चार्ज. सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डीनेचरिंग. सो इट डीनेचर द प्रोटीन्स. सो दोनों ही इसके क्या है, करेक्ट आंसर हैं. तो आपको मल्टीपल चॉइस में देखना है कि एसडीएस में आपको क्या क्या ऑप्शन दिया है. तो आपका उसमें नेगेटिव चार्ज भी ऑप्शन करेक्ट है और आपका उसका डीनेचर वाला जो प्रॉपर्टी है या जो उसका फंक्शन है वो भी उसका एक करेक्ट ऑप्शन है. तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हुए. देन आता है कि अगला क्वेश्चन बनता है कि बीएमई का रोल क्या है, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का फंक्शन क्या है एसडीएस पेज में. सो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का सिर्फ एक फंक्शन है. ये क्या करेगा, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा. दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करता है. तो जिन प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है उनको ये ब्रेक करता है, स्ट्रक्चर ओपन अप होता है एंड द प्रोटीन दे कैन मूव इजीली थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देन आपका पास क्वेश्चन आता है कि आपके पास आता है कि आपके जो प्रोटीन मार्कर है, आप प्रोटीन मार्कर भी लोड करेंगे, उसका फंक्शन क्या है. तो प्रोटीन मार्कर का एक ही फंक्शन है, ये क्या बताएगा, साइज ऑफ द प्रोटीन. जो प्रोटीन लैडर हम अपने एसडीएस पेज में अपने प्रोटीन्स के साथ लोड करते हैं उसमें जो प्रोटीन मार्कर है, ये जो प्रोटीन साइज मार्कर है उसका क्या फंक्शन रहेगा, इट विल टेल द साइज ऑफ वॉट एवर प्रोटीन वी आर इंटरेस्टेड. जिस भी प्रोटीन में हमारा इंटरेस्ट रहेगा उसका क्या बताएगा, ये साइज बताएगा. अब प्रोटीन मार्कर में क्या होता है, बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं उनको हम बहुत सारी कलर डाइज के साथ उसको टैग करते हैं, जिसके वजह से वो हमें ब्लू ग्रीन और रेड जो कलर में हमें उसके बैंड्स दिखते हैं. तो प्रोटीन जो मार्कर है वो क्या बताएगा, सिर्फ साइज बताएगा. अगला क्वेश्चन एसडीएस में ये बनता है कि जो हमारा 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हम अगले लेक्चर में उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं. एक हमारा आता है फर्स्ट डायमेंशन होता है वो होता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड द सेकेंड डायमेंशन क्या होता है उसमें, एसडीएस पेज. तो एसडीएस पेज कहाँ यूज होता है, एसडीएस पेज हमारा 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज होता है. 2D मीन्स सेकेंड डायमेंशन. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे दो पार्ट्स में ये रन होएगा.
जिसमें हम प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसके बेस पे सेपरेट करेंगे। देन एसडीएस पेज रन होता है जिसमें हम उसको साइज के बेस पे उसको सेपरेट आउट करेंगे। तो ये हम पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टडी करेंगे। देन 8th क्वेश्चन बनता है कि पेज का डीएनए के साथ क्या रिलेशन है, या जो हमारा पेज है हाउ दिस पेज इज रिलेटेड टू डीएनए। तो डीएनए टेक्नोलॉजी में या हमारे डीएनए के साथ हम पेज को कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पेज जो है डीएनए में, डीएनए टेक्नोलॉजी में कहाँ यूज होगा, ये हमारे सीक्वेंसिंग में यूज होता है। अगर हमने डीएनए सीक्वेंसिंग करनी है तो वहाँ पे भी हमारा पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है। देन जब हम रिस्ट्रिक्शन आरएफएलपी करते हैं तब भी हम पेज जो है वो रन करते हैं। देन हम इसको फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका सबसे ज़्यादा रोल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब इसको हम यूटिलाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे बैंड्स के फॉर्म में यू कैन विजुअलाइज। तो पेज जो है पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है डीएनए के साथ कैसे लिंक है, सीक्वेंसिंग में लिंक है। आरएफएलपी जो हम स्टडी करते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की जो स्टडीज होती हैं वहाँ पे भी ये पेज यूटिलाइज होता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हमारा पेज जो है वो यूटिलाइज होता है। सो अब आपका आता है 9th क्वेश्चन कि एसडीएस पेज में और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। एसडीएस पेज में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपका जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्या वो सिर्फ डीएनए के लिए है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो मल्टीपल चॉइस में कई बार वो ऐसे भी पूछते हैं क्या एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ डीएनए के लिए है। नहीं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के लिए भी है, आरएनए के लिए भी है, और जो हमारी हाई मॉलिक्यूलर वेट की या लार्ज जो प्रोटीन्स हैं उनकी सेपरेशन में भी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो यूज होता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अदर देन पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इन तीनों बायोमोलिक्यूल को हम किस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आता है। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि जो आपका ये 9th क्वेश्चन है। देन 10th क्वेश्चन क्या बनता है कि पेज जो है, क्या पेज का सैंगर सीक्वेंसिंग में कोई रोल है। यस, तो पेज जो है सैंगर सीक्वेंसिंग में भी उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो आपका 11th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि हम उसमें ब्रोमोफिनोल ब्लू बीपीबी क्यों ऐड करते हैं। तो एज ए ट्रैकर डाई हम क्यों अपने सैंपल के साथ ब्रोमोफिनोल ब्लू को ऐड करते हैं। तो ब्रोमोफिनोल ब्लू जो है वो एक ट्रैकर डाई है। क्या है? ट्रैकर डाई है, जो हमें ये बताएगा कि जेल में आपका प्रोटीन्स कहाँ कहाँ तक चले। तो इसका जो डायफ्रेक्ट इसकी ये बहुत नीचे तक जाएगा और ये बताएगा जैसे जैसे आपका साइज प्रोटीन जो है वो सेपरेट होती जाएंगे रिजॉल्विंग में, ये सबसे नीचे मूव करेगा। तो ये क्या बताएगा, यस आपका जेल जो है इतना चला है। तो ट्रैक करने के लिए बेसिकली हम बीपीवी को यूज़ करते हैं। अगला एक और क्वेश्चन बनता है कि जो पेज है उसमें हमारी जो स्मॉलर साइज की प्रोटीन है वो फास्टर मूव करती हैं और जो लार्ज साइज की प्रोटीन्स हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती हैं। तो इसका क्या मतलब है, आपका ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी प्रोटीन छोटे साइज की होंगी वो फास्टर मूव करेंगी, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएंगी और वो बहुत ही आगे आपको मिलेंगी स्मॉल साइज। लेकिन जो आपके बड़े साइज की प्रोटीन्स हैं वो आपके पीछे मूव करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है यूजुअली पेज जो पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल प्रोटीन्स दे मूव फास्टर एंड एज कंपेयर टू लार्ज प्रोटीन, या फिर और भी अदर ऑप्शंस में वो घुमा के वो दे यूज टू आस्क कि जो लार्ज प्रोटीन है दे मूव फास्टर देन योर स्मॉलर प्रोटीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, स्मॉलर प्रोटीन्स दे मूव फास्टर टुवर्ड्स योर पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे लार्ज साइज की प्रोटीन है वो पीछे जेल में आपको दिखेंगे। और एक क्वेश्चन क्या बनता है कि पेज की यूटिलिटी क्या है। पेज क्या सिर्फ हमारे आइडेंटिफिकेशन में काम आएगा? नहीं, पेज के क्या क्या रोल है। पेज एक तो आपके
प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने अभी बोला, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन में आपके काम आएगा। और पेज कहाँ काम आएगा? आपका पेज की यूटिलिटी होती है जब भी हम किसी जैसे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में, जैसे मैंने अभी यूबिक्विटिन का आपको बताया था, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की स्टडीज़ में पेज का काम आता है। आपके वेस्टर्न ब्लॉट जो है, वेस्टर्न ब्लॉट में आपका ये इसका सबसे ज़्यादा रोल है। तो पेज जो है, हम कोई भी प्रोटीन को डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन अगर हमने प्रोटीन्स में चेक करनी है तो भी आप पेज रन करेंगे। अगर आप वेस्टर्न ब्लॉट करना चाहते हैं तो भी आप पेज करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो पेज का है, इट विल टेल द योर प्योरिटी ऑफ द सैंपल, प्योरिटी और इंटीग्रिटी। इट विल टेल द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कैसे बताएगा? अगर आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिग्रेडेड हो चुके हैं, डिग्रेड हो गए हैं विद टाइम और विद सम केमिकल और समथिंग, द पेज विल टेल द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोटीन. If your proteins are integrated or well preserved, then you will see them all in the form of bands. But if your protein is degraded, then the proteins you will see it as a smear on the gel. So ये सारे क्वेश्चन जो हैं SDS पेज, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और आपके जो वेस्टर्न ब्लॉट हैं, ये सारे क्वेश्चन मिक्स करके दे यूज टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब आपसे पूछा जाएगा घुमा फिरा के, बट वी शुड नो the basic of the SDS page related all the questions. We should know the basic of SDS page. तो हम सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे. तो हमने इसमें मोटा मोटा हमने क्या स्टडी किया आज? हमने देखा कि इसमें साइज़ के बेस पे इसका सेपरेशन होता है. पेज जो है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता, आपकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस के लिए, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए भी यूज़ होता है. पेज जो है सिर्फ प्रोटीन्स के लिए नहीं यूज़ होता, पेज जो है डीएनए के लिए, आरएनए के लिए और प्रोटीन, तीनों बायोमोलिक्यूल जो हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी में यूज़ होता है. और पेज की फर्दर और भी बहुत सारी यूटिलिटी है या यूटिलाइजेशन है या उसको हम यूज़ करते हैं, जैसे 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और वेस्टर्न ब्लॉट, तो हम उसमें पेज को यूज़ करते हैं. RFLP स्टडीज़ करनी है तो भी हम पेज रन करते हैं. तो इस तरह से ऑल दीज आर द क्वेश्चंस which you will find in your competitive exam. So I hope this video is useful for the students who are like who wish to go for some competitive exams. तो इस तरह के हम क्वेश्चंस जो हैं वो हर लेक्चर के बाद विल बी यूज्ड टू डिस्कस. उससे क्या होगा, हमें वी शुड गेट what type of questions we used to like see in the competitive exams. Thank you.